to Student Study YouTube channel. Enjoy today's topic in this video and if you understand it then like the video and subscribe channel. आज के टॉपिक के नोट्स डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हैं. सो लेट्स बिगिन. आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट और मेजरमेंट में हमारे पास दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं. एक होती है एक्यूरेसी और दूसरा होता है प्रिसीजन. एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है कि एक्यूरेसी मतलब कि विच इंडिकेट हाउ क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू. जैसे कि मान लो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू हम जानते हैं कि 9.8 होती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो गिवन वैल्यू है. तो एक्यूरेसी का मतलब होगा कि इसके कितने पास की वैल्यू आई. जैसे कि अगर हमने जी की वैल्यू खुद से निकाली तो हमारे पास आया G1 इज इक्वल टू 9.79 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये इसके बहुत क्लोज है, ये वैल्यू आई. या फिर अगर हमने निकाला तो G2 आया 9.679 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इन दोनों में से ये वाली वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू जो वैल्यू होती है जी की उसके क्लोज है. तो एक्यूरेसी होती है कितने क्लोज है स्टैंडर्ड वैल्यू के. वहाँ दूसरी तरफ होता है प्रिसीजन. प्रिसीजन का मतलब होता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कितनी फाइननेस दिखाता है, फाइननेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट. जैसे कि एक बार अगर हमने जी की वैल्यू इससे मेजर की तो वो अगर आई हमारे पास 9.679 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरी बार वो आती है 9.681 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये बहुत क्लोज वैल्यूज़ हैं. तो ये बहुत फाइन इंस्ट्रूमेंट हुआ. जबकि अगर पहली बार वैल्यू आती 9.679 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरी बार वैल्यू अगर हमारे पास आ जाती 9.212 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इन दोनों वैल्यूज़ को देख के हमें पता चलता है कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू देता है. प्रिसाइज का मतलब हर बार वैल्यू एक जैसी आनी चाहिए, मतलब एक ही वैल्यू की क्लोज, चाहे वो ट्रू वैल्यू से दूर हो वो मैटर नहीं करता, पर ये वैल्यू जो रीडिंग्स आ रही है वो एक जैसी आनी चाहिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होता है. तो ये होता है हमारे पास एक्यूरेसी और प्रिसीजन. इसके बाद हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. जब भी हम अगर कोई वैल्यू को रिपोर्ट करते हैं, जैसे मान लो हमने लेंथ मेजर की, लेंथ आई 2 मीटर, तो कोई रिपोर्ट करेगा 2 मीटर की लेंथ. तो ये हो गया नॉर्मल जो हमने रिपोर्ट किया. अगर हम उसे 2.0 मीटर रिपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि हम उसके बाद एक वैल्यू एक्स्ट्रा मेजर कर पा रहे हैं. मतलब ये हमें स्केल के बारे में बता रहे हैं कि आपने जो मीटर में मेजर किया है उसमें एक और सेंटीमीटर के लिए भी जगह है, 2 पॉइंट समथिंग आ सकता था. यानी ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताता है. तो इस टाइप की वैल्यू रिपोर्ट करना स्टैंडर्ड कहा जाता है. इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का, कि हम कौन कौन सी चीज़ों को सिग्निफिकेंट बोलते हैं और कौन सी वैल्यूज़ को सिग्निफिकेंट नहीं बोलते हैं. तो हमारे पास कुछ रूल होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, तो वो रूल्स हम पढ़ते हैं कि किसे सिग्निफिकेंट कहेंगे किसे नहीं कहेंगे. रूल्स हैं यहाँ पर, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. कैसे हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, कौन सी है कौन सी नहीं है. ओके, तो अब फर्स्ट रूल हमारे पास होता है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जो भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होती है वो सिग्निफिकेंट होती है. जैसे कि 3, 2, 4, 1, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुई 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हुई, सिग्निफिकेंट डिजिट्स. ओके, नेक्स्ट रूल हमारे पास होता है ज़ीरो सैंडविच बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट. इसका मतलब कि अगर दो नॉन ज़ीरो नंबर के अंदर एक ज़ीरो है तो वो सिग्निफिकेंट है. जैसे कि एग्जांपल ये यहाँ पे लिख देते हैं पहले, सैंडविच ज़ीरो सिग्निफिकेंट होती है, नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट होती है, सैंडविच ज़ीरो सिग्निफिकेंट होती है. जैसे कि एग्जांपल देते हैं 103,001. इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है. देखो ये ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो के बीच में आ रहा है तो ये सिग्निफिकेंट है. ये भी
सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इधर नॉन जीरो डिजिट आ रहा है, ये एक तरीके से सैंडविच ही है, तो ये भी होगा और ये भी होगा, और ये तो नॉन जीरो पहले ही है। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट हुई 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, तो थर्ड रूल हमारे पास क्या कहता है, फॉर ए नंबर विदाउट डेसिमल लास्ट जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब एक नंबर जो कि डेसिमल नहीं हो, नंबर विदाउट डेसिमल वाला जो नंबर होता है, नॉर्मल नंबर हमारे पास, उसमें लास्ट जीरोस, तो लास्ट जीरोस जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लास्ट जीरो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे हमारे पास है अगर 24030, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें ये बताने हैं। नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, सैंडविच जीरो सिग्निफिकेंट, ये है लास्ट जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। आंसर आएगा 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये विदाउट डेसिमल का नंबर है, लास्ट जीरो से, तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट रूल है हमारे पास फोर्थ, कि द लास्ट जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ इट कम्स फ्रॉम मेजरमेंट। अगर हम मेजरमेंट लेते हैं तो लास्ट जीरोस भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। मतलब जो ऊपर हमने एग्जांपल दिया, इसी में जैसे 24030 अगर मीटर बोला होता, ये वाला मीटर बोला होता, तो अब ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये एक यूनिट हमने बता दिया, यहाँ पे मेजर की गई है वैल्यू, तो उस केस में ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो अब सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जब भी किसी के आगे यूनिट लगी हुई हो, यानी वो मेजर की गई है और मेजर की गई है, तो उसके सारे वैल्यूज, सारे का मतलब लास्ट जीरोस, उसके सिग्निफिकेंट होंगे ही होंगे। ओके, तो नेक्स्ट रूल हमारे पास आता है, अब हम बात करें डेसिमल नंबर की। तो द लास्ट जीरोस आर सिग्निफिकेंट फॉर अ नंबर विद डेसिमल। अगर डेसिमल वाला नंबर है हमारे पास, तो उसके लास्ट जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल है 2043.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, तो ये नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, सैंडविच जीरो सिग्निफिकेंट, डेसिमल के बाद जीरो, तो ये भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, नेक्स्ट रूल बोलता है, फॉर नंबर लेस देन 1 द जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एंड आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब अगर कोई नंबर हो लेस देन 1 का कोई नंबर हो, तो जीरो बिफोर जो नॉन जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल है 0.03040, इसमें हमें बताना है कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। सबसे पहले 3 और 4 तो नॉन जीरो है, तो सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद डेसिमल के बाद ये सैंडविच जीरो है, ये भी होगा सिग्निफिकेंट। और लास्ट जीरो, डेसिमल के केस में लास्ट जीरो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। अब बात करते हैं इनकी। फर्स्ट जीरो, नंबर लेस देन 1 है, 0 पॉइंट समथिंग है, तो फर्स्ट जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो के पहले जो पहला सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो के पहले आ रहे हैं नंबर, ये दोनों जीरो नंबर लेस देन 1 है और जीरोस नॉन जीरो के पहले आ रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो हमारे पास आया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास द एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर कोई भी एक्सपोनेंट वैल्यू हमारे पास आती है पावर में, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने बोला 3.40 इंटू 10⁻⁷, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ये एक्सपोनेंट है, ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही नहीं पहले ही। ये है नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो सिग्निफिकेंट, और लास्ट जीरो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट, इसका मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएंगे। अब हमारे पास लास्ट रूल आता है कि चेंज ऑफ यूनिट शुड नॉट चेंज सिग्निफिकेंट फिगर्स।
इसका मतलब अगर हम यूनिट को चेंज करें तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को चेंज हमें नहीं करना है। जैसे कि अभी हमने बोला था कि 3.40 मीटर है, मान लो इसे हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो आप इसे डायरेक्टली चेंज करके ना लिखें, बल्कि इसे ऐसे लिखें 3.40 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट ही डिजिट्स है जब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। तो जब भी हम कन्वर्ट करें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स को चेंज नहीं करना है। तो ये सारे हमारे पास रूल थे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के। इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि कोई भी एक नंबर होगा तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब है राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स। जब हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ के अंदर रिपोर्ट करना होता है, कुछ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ड्रॉप करना पड़ता है। जैसे कि हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, कुछ रूल्स हमें पता ही होंगे, बाकी हम देख लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास 4.368 है और हमें एक डिजिट को ड्रॉप करना है, 8 को ड्रॉप करना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 है जो कि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा नंबर है तो एक इंक्रीमेंट हो जाता है, 4.37 लिखेंगे, ये आंसर होगा। अगर यहीं पर होता 4.362, अब हमें 2 को ड्रॉप करना होता, तो 2 जो है वो 5 से छोटा नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 ही रह जाएगा, उसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो 4.36 आ जाएगा। अगर खुद 5 होता, जैसे 4.365, तो अब हमें कैसे ड्रॉप करना है, ये 5 नंबर है तो हमें पीछे वाला नंबर देखना होगा। पीछे वाला नंबर अगर इवन है तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, 4.36 आ जाएगा। अगर पीछे वाला नंबर ऑड होता, मान लो 335 होता, तो अब ये 5 ड्रॉप करना है, ये नंबर ऑड है उसके पीछे वाला, ऑड नंबर हो तो एक इंक्रीमेंट होता है, तो आंसर आ जाता 4.34। ओके, अगर हमें एक नॉर्मल नंबर ड्रॉप करना हो, जैसे 4368 है, विदाउट डेसिमल है, तो इसे हम 8 ड्रॉप करना है, तो अब हम इसे 437 नहीं लिख सकते, ये तो बिल्कुल छोटा नंबर हो गया ना, इससे ये थाउजेंड्स में हो गया या 100 में हो गया, तो 4370 बनेगा वो नंबर, क्योंकि वो इसके क्लोज तो होना चाहिए 8 ड्रॉप करने के लिए। तो इस तरीके से हम करते हैं राउंड ऑफ। उसके बाद हम जानते हैं एरर्स के बारे में। एरर्स कैसे कैसे होते हैं हमारे पास। देखो, एक पर्सन जो अगर कोई वैल्यू मेजर करता है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंट की गलती हो एरर आने में, कई बार ह्यूमन एरर भी होता है, यानी मेजर करने में गलती हो गई है। तो एरर हमारे पास काफ़ी टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर हमें एक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर हमेशा हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। एब्सोल्यूट मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही इसकी आती है, जैसे मोड फंक्शन की आती है। देखो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो मैंने जी की वैल्यू मेजर की, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हमारे पास आई 9.60, और उसकी ट्रू वैल्यू क्या होती है, जी की एक्चुअल वैल्यू, जी की ट्रू वैल्यू इज 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमारे पास एरर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो एरर आ जाएगा 9.60, जो आई है वैल्यू हमारे पास वो कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी माइनस ऑफ 0.20, ये हमारे पास एरर आ गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की, जिसे हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वो हम एरर का मोड लेंगे, यानी पॉजिटिव आएगा हमेशा। तो माइनस 0.20 का मोड हमारे पास आएगा 0.20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हमारे पास साइन नहीं देखेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, तो उनका फॉर्मूला देखते हैं। फ्रैक्शनल एरर को हम रिलेटिव एरर भी बोल देते हैं, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है डेल्टा जी बाय जी, यानी जो एब्सोल्यूट एरर आया है उसको हम ओरिजिनल वैल्यू से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास फ्रैक्शनल या फिर रिलेटिव एरर बन जाता है। उसी तरीके से हमारे पास एक होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर भी हमारे पास कैसे बन जाता है, अगर हम रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर की परसेंटेज निकाल देते हैं, यानी उसे 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 अगर आप करेंगे तो ये परसेंट में आंसर आएगा, तो ये बन जाएगा
परसेंटेज एरर हमारे पास। हमें दो बातों को पता होना चाहिए कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद हम रिजल्ट कैसे रिपोर्ट करेंगे। जैसे अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, जैसे 4.030 है, उसमें मुझे ऐड करना है 0.26 को, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4.290। तो मुझे अगर इसका आंसर देना है, रिजल्ट को रिपोर्ट करना है, तो रिजल्ट मुझे किस तरीके से लिखना होगा, 4.29 ये रिजल्ट होगा, 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि देखो पहले वाले डिजिट में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थी, डेसिमल के बाद इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी। तो हमेशा जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर में मिनिमम वाली डिजिट रखनी होती है, जिसके पास मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट होती है डेसिमल के बाद, वो हमें रखनी होती है। तो मिनिमम 2 है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 है, तो हमें 0 को ड्रॉप करना होगा, तो आंसर हमें 4.29 रिपोर्ट करना होगा। वहीं पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में हम सिग्निफिकेंट डिजिट रखते हैं, जिसके पास मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगी वो आंसर रिपोर्ट किया जाएगा। जैसे कि 4.032 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.20 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4.83840। ऐसा आंसर हमारे पास आता है। लेकिन हम रिजल्ट क्या रिपोर्ट करेंगे वो हमें देखना है। देखो पहले वाले नंबर में हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है, 4 है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है। पॉइंट के बाद 0 के पहले आ रही है, नॉन ज़ीरो के पहले नहीं आ रही है, तो सिग्निफिकेंट हो गई। नॉन ज़ीरो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट होती है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो गई। इसी तरीके से इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी 3, नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट और डेसिमल के बाद वाला 0 सिग्निफिकेंट, तो 3 सिग्निफिकेंट इसमें हो गई। तो हमारे एक्चुअल रिजल्ट में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए 3, मिनिमम वाली सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो सिग्निफिकेंट डिजिट 3 बनाने के लिए हमें 4.8 इस बाकी इन नंबर्स को ड्रॉप करना होगा, 3 को रखना होगा। तो 3 को हम रखने के लिए उसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो हमें 4.84 को रिपोर्ट करना होगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। तो यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम नॉर्मल डिजिट देखते हैं जो मिनिमम है उसे रिपोर्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट डिजिट देखते हैं जो मिनिमम है उसे रिपोर्ट करते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं कि एरर प्रोपेगेट कैसे करता है। मतलब मान लो एक वैल्यू में एरर है, दूसरी वैल्यू में एरर है, तो फिर वो ऐड होंगे तो आगे कैसे एरर चलेगा, डिवाइड होंगे, मल्टीप्लाई होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे तो एरर कैसे मूव करेगा। सबसे पहले अगर हम देखते हैं एडिशन के बारे में, अगर दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो कैसे हमारा एरर आगे चलेगा। मान लो एक वैल्यू है x, उसमें एरर है प्लस माइनस डेल्टा x, एब्सोल्यूट एरर हमने बोल दिया। एक क्वांटिटी हमारे पास y, उसमें एरर है प्लस माइनस डेल्टा y, इस तरीके से लिखेंगे। और हमें करना है रिजल्ट निकालना है z का, जो कि बोलना है x प्लस वाई। तो बताइए z में एब्सोल्यूट एरर कितना होगा अगर हम ये कैलकुलेट करें। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें एक ऑप्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन आपको मैथ्स में पता लगेगा, अगर नहीं आता है तो डिफ्रेंशिएशन का बेसिक थोड़ा सा है बस यहाँ, अदरवाइज इजी पड़ेगा। जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई। अगर हम डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई को जो एरर है बहुत छोटा मान लें तो हम उसे डी जेड और डी से एक्स और डी वाई के इक्वल ले सकते हैं। ये हमारे पास एजम्पशन होती है। तो यहाँ से डी जेड को हम डेल्टा जेड के नियरली इक्वल ले लेते हैं, क्योंकि हमने माना है कि एरर बहुत छोटा है। तो यहाँ से बनेगा डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो अब हम रिजल्ट क्या प्रेजेंट करेंगे कि z क्या बन गया, तो डेल्टा z का एरर हमारे पास बन गया प्लस माइनस, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये हमारे पास होता है एडिशन के केस में एरर। वहीं पर अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो हमारे पास क्या होता है कि x होता है प्लस माइनस डेल्टा x मान लिया, y मान लिया प्लस माइनस डेल्टा y, और हमें z का रिजल्ट निकालना है x माइनस वाई में। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी जेड इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई आ जाएगा। सिमिलरली डेल जेड इज इक्वल टू
डेल एक्स, ये प्लस माइनस का डेल एक्स होगा माइनस का प्लस माइनस डेल वाई, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम सारी पॉसिबिलिटीज़ देखें तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब कि अगर हम इसमें देखना क्या चाहते हैं, देखो मान लो एक नंबर स्केल है, हमारे पास वैल्यू 2 आंसर आनी चाहिए, ट्रू वैल्यू। अगर आपको एरर दिखाता है और वैल्यू यहाँ से दिखाता है 2.1 कभी कभी, और इधर से दिखाता है 1.9 वैल्यू दिखाता है, तो आप क्या बोलेंगे, एरर राइट साइड में 0.1 का है और लेफ्ट साइड में भी 0.1 का है, यानी प्लस माइनस 0.1 का एरर है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा हुआ कि मैक्सिमम एरर दिखा दिया एक डायरेक्शन में, तो हम उसे रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे भी ऐड करते हैं और यहाँ पे भी ऐड करते हैं, उसे सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। यानी कि जो एरर x में आया है और जो एरर y में आया है, ज़रूरी नहीं है कि वो माइनस हो, उसे ऐड करके ही हम मैक्सिमम एरर तक पहुँचते हैं। तो हमें माइनस होने का कोई मतलब यहाँ पे नहीं होगा। इधर भी हमारा डेल जेड की वैल्यू जो आएगी वो आएगी प्लस माइनस ऑफ डेल एक्स प्लस डेल वाई, दोनों एरर को हम ऐड करेंगे। ये बात हमें याद रखनी है हमेशा, चाहे हम ऐड कर रहे हैं चाहे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एरर्स हमेशा ऐड होंगे एब्सोल्यूट के केस में, क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है कि इधर तरफ भी 0.1 का एरर, इधर भी 0.1 का एरर, तो टोटल एरर 0.2 का एरर है एक्चुअल में। अगर हम प्लस माइनस हटाएं तो एरर हमारे पास 0.2 का आता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में 2 बार गया तो वो मैक्सिमम एरर हो जाएगा। और हम वर्स्ट केस की बात करते हैं तो हमें मैक्सिमम एरर ही कैलकुलेट करना होता है, तो हमेशा ये एरर प्लस रहेगा, लेकिन वो चाहे प्लस में जाए या नेगेटिव में, क्योंकि कई बार हो सकता है इस तरफ 0.2 चला गया, कई बार इस तरफ 0.2 चला गया, तो इसका मतलब दोनों केस में हम एडिशन करेंगे। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, अगर x की वैल्यू दी है 15.50 प्लस माइनस 0.03, ये एरर है इसका, और y की वैल्यू 10.50 प्लस माइनस 0.02, और हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि x माइनस y है, और इसमें एरर भी बताना है। तो सबसे पहले तो z की नॉर्मल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू 15.50 में से माइनस कर देंगे 10.50, आंसर आएगा 5.00। तो ये हो गया हमारे पास z की वैल्यू। लेकिन अब हमें एरर निकालना है z में, तो एरर ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी एरर हमेशा याद रखना है हमें, पॉजिटिव आएगा तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन डेल एक्स प्लस डेल वाई आएगा। तो यानी हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, डेल एक्स है 0.03 और डेल वाई है 0.02, विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.05। तो z की टोटल वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, जो वैल्यू आई थी 5.00 और प्लस माइनस जो एरर आया था 0.05, ये हम वैल्यू रिपोर्ट करेंगे। अगर हमें फाइंड आउट करना हो इसका फ्रैक्शनल एरर, तो वो डेल जेड बाई जेड होता है, तो वो आ जाएगा प्लस माइनस डेल जेड है 0.05 डिवाइडेड बाई जेड है 5.00। इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा। एब्सोल्यूट एरर सिर्फ यही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एरर कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, उसमें हम कैसे एरर फाइंड आउट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर कैलकुलेट करने के लिए हमने z की वैल्यू को माना है w टू द पावर a x टू द पावर b डिवाइडेड बाय y टू द पावर c। अब ये मल्टीप्लिकेशन में कैसे चेंज हो जाएगा, मान लो c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो समथिंग टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो ऊपर वाली सिर्फ मल्टीप्लिकेशन टर्म बच जाएगी। सिमिलरली अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x की b बाय y की c सिर्फ डिवीजन की टर्म बन जाएगी। इसीलिए हम लोग ने पावर भी लेने के लिए, हो सकता है कि स्क्वायर किसी से डिवाइड हो, क्यूब डिवाइड हो, इसलिए हम लोग ने ये स्टैंडर्ड वैल्यू लिया है। तो ठीक है, पावर में हम कैसे डील करते हैं। अब इसका एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका लॉग लेना होगा, क्योंकि लॉगरिथम से ये वैल्यू बिल्कुल ईजी पड़ जाती है हमें निकालनी एरर, वरना हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम नेचुरल लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग, नेचुरल लॉग बोथ साइड। उससे हमारे पास क्या आएगा, लॉग ऑफ z इज इक्वल्स टू, पावर हमेशा आगे आ जाती है लॉग में, तो a लॉग ऑफ w प्लस मल्टीप्लिकेशन वाला प्लस हो जाता है और डिवीजन वाला माइनस हो जाता है, प्लस b लॉग ऑफ x माइनस c लॉग ऑफ y। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग z का डिफरेंशिएशन होता है dz बाय z हो जाएगा, तो dz बाय z इज इक्वल्स टू a dw बाय w प्लस b टाइम्स ऑफ dx बाय x माइनस c टाइम्स ऑफ dy बाय y। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम मानते हैं कि एरर बहुत छोटा है,
तो डी जेड की वैल्यू को हम नियरली डेल जेड के इक्वल मान लेते हैं। तो डी जेड की वैल्यू जब डेल जेड के इक्वल हो जाएगी तो यहाँ से आंसर आ जाएगा डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए डेल डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्लस बी डेल एक्स बाई एक्स माइनस सी डेल वाई बाई वाई। लेकिन ये क्योंकि हम एरर की बात कर रहे हैं तो सारे के सारे प्लस माइनस में आएंगे हमारे पास। यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पर भी प्लस माइनस, इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा। पर वही बात, हम नेगेटिव तो लेते ही नहीं है कहीं पर भी, हम लोग ऑल ओवर एरर को ऐड करते हैं। तो हमारे पास डेल जेड बाई जेड का फाइनल आंसर जो होगा वो होगा प्लस माइनस ए डेल डब्ल्यू बाई डब्ल्यू प्लस बी ऑल ओवर ले लेते हैं बी डेल एक्स बाई एक्स प्लस सी डेल वाई बाई वाई। ये हमारे पास टोटल आंसर होगा। तो एरर को हमेशा हम ऐड करते हैं उसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है हमारे पास x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई सी क्यूब। इसमें हमें परसेंटेज एरर दिया है ए बी सी में जो कि है 1, 4 और 1% प्लस माइनस का। अब हमें परसेंटेज एरर में बात करनी है। अभी तक हमने रिलेटिव एरर में बात की थी डेल जेड बाई जेड डेल एक्स बाई एक्स, पर हम उनसे 100 से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज एरर बन जाता है। तो हमें निकालना भी परसेंटेज एरर है, सिंपल है। देखो इसका मतलब यहाँ से डेल एक्स बाई एक्स जो है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिर्फ परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया है, वरना आप सिंपल लिख सकते हैं। पहले सिंपल लिख लेते हैं चलो, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो डेल एक्स बाई एक्स हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली यहाँ से डेल एक्स बाई एक्स हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर है तो पावर हमेशा आगे आ जाती है 2 डेल ए बाई ए और प्लस में इसकी पावर 1/2 डेल बी बाई बी प्लस माइनस नहीं लगेगा, होना चाहिए था माइनस लेकिन प्लस ही लगता है एरर के केस में 3 टाइम्स ऑफ डेल सी बाई सी। सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस 1/2 डेल बी बाई बी इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज एरर दिया है प्लस 3 डेल सी बाई सी इंटू 100। तो यहाँ से ये परसेंटेज एरर हो गया एक्स का, यानी डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100 शुड बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ डेल ए बाई ए हमारे पास इंटू 100। ये पूरा परसेंटेज एरर है, हमें दिया है 1%। प्लस में 1/2 बी के लिए हमें दिया है 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ सी के लिए दिया है हमें 1। तो यहाँ से आंसर आएगा 2 प्लस 4/2 इज 2 प्लस 3 कितना हुआ 7%। तो यानी परसेंटेज एरर ऑफ एक्स हमारे पास आया 7%। ये आंसर हम रिपोर्ट करेंगे। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम वाला कि द एरर परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज प्लस माइनस 2%। फाइंड द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। ठीक है, हमें सरफेस एरिया में दिया हुआ है कि परसेंटेज एरर कितना है, हमें वॉल्यूम में बताना है परसेंटेज एरर कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें देखना पड़ता है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों में स्फीयर के केस में रेडियस का काम है। तो अगर हम रेडियस के लिए एरर निकाल लें सरफेस एरिया से तो और वही पुट कर दें वॉल्यूम में तो हम आंसर निकाल सकते हैं। धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं तो पता चलेगा। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन इसका जब हम लिखेंगे तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एक स्फीयर के केस में सरफेस एरिया को अगर एस से डिनोट करें तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अभी हमें दे रखा है सरफेस एरिया में एरर कितना है, प्लस माइनस 2%। परसेंटेज एरर की बात कर रहे हैं तो परसेंटेज एरर निकालते हैं डेल एस बाई एस, पहले रिलेटिव एरर शुड बी इक्वल टू 4 पाई का तो देखो कोई मतलब ही नहीं है, कांस्टेंट से हम कोई बात करते ही नहीं है, सीधे आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आर स्क्वायर की बात करेंगे तो आएगा 2 डेल आर बाई आर, ये आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा मेरे पास परसेंटेज एरर जिसकी हमें बात करनी है। तो यहाँ से 100 इंटू डेल एस बाई एस हमें दे रखा है विच इज इक्वल टू 2%। तो 2 यहाँ से आ गया प्लस माइनस 2% आ गया यहाँ से इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ परसेंटेज एरर ऑफ आर, परसेंटेज एरर ऑफ आर। तो परसेंटेज एरर ऑफ आर आ गया यानी डेल आर बाई आर इंटू 100 जो कि परसेंटेज एरर है वो हमारे पास आ गया प्लस माइनस 1%। ये आ गया परसेंटेज एरर ऑफ आर यानी रेडियस। अब बात करेंगे वॉल्यूम की, क्योंकि निकालना वॉल्यूम में है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
तो यहाँ से डेल वी बाय वी आ जाएगा 4/3 पाई कांस्टेंट है 3 टाइम्स ऑफ डेल आर बाई आर। दोनों तरफ 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ से। तो ये हमें निकालना था कि डेल वी बाय वी इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम should be equal to 3 times percentage error in radius which was ±1%। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास आ गया ±3%। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हमें एरर्स कैलकुलेट करने हैं। अब हम एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं ताकि हम उससे क्लियर कर पाएँ कि अगर हम ये एजम्पशन ना फॉलो कर पाएँ तो हम क्या करेंगे। देखते हैं ज़रा। देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो कि इन ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर इन एल एंड टी आर ±1% एंड ±2% रिस्पेक्टिवली, फाइंड परसेंटेज एरर इन जी। ये एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें फॉर्मूला हम लोग एक बार पहले भी डायमेंशंस में पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें नहीं पता है तो देख लीजिएगा। t=2 पाई √L/g होता है, जहाँ पर t टाइम पीरियड है, L लेंथ है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसमें हमें g में एरर निकालना है, तो सबसे पहले हमें g की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आएगा t² = 4 पाई स्क्वायर L/g। तो g की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर L/t²। ये आ जाएगा। अगर हम सीधे g की वैल्यू में एरर निकालेंगे यहाँ से पुट करके तो हमारा आंसर गलत आ सकता है। उस केस में जब हमें ये ना पता चले कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये भी परफॉर्म करके देखना कि इसका फॉर्मूला बिना चेंज किए यहीं से एरर निकाल के पुट करके देखना जी की आपकी वैल्यू सेम आती है कि नहीं आती। आंसर के बाद आपको पता चल जाएगा कि मिस्टेक क्यों आई है अगर हुई तो। अच्छा, इसमें देखो, अब हमें एरर निकालना है तो ये होगा डेल जी बाय जी शुड बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, ये आएगा डेल एल बाय एल, 1 पावर है, ये 2 पावर है, प्लस ये होगा 2 डेल टी बाय टी। ये हो जाएगा। सिंपली हम लोग पुट कर देंगे, सब तरफ 100 की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, परसेंटेज एरर है तो डेल जी बाय जी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो डेल जी बाय जी इंटू 100 शुड बी इक्वल टू परसेंटेज एरर डेल एल बाय एल का हमें 1% दिया है, प्लस यहाँ पर 2 ट्वाइस ऑफ यहाँ पर दिया है 2%। इतना हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो ये हो गया 5%। सिंपल आंसर आ गया। हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उसमें एरर हमारे पास लेस देन 10% आ रहा है। जो हमने फॉर्मूला लिया है, अगर एरर हमारे पास लेस देन 10% होता है, लेस देन 10%, तो उसे हम स्मॉल चेंज बोलते हैं। स्मॉल चेंज का मतलब हम डेल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो हमने अजम्पशन की थी कि डी जेड या डी एक्स डेल एक्स के बराबर है, वो इसके लिए वैलिड है कि जब एरर लेस देन 10% है। अगर बाय चांस आपको एरर दे दिया जाए ग्रेटर देन 10%, तब ये चेंज लार्ज हो जाता है और आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। वो होगा एक मिसलेनियस या ट्रिकी क्वेश्चन। देखते हैं कैसे होगा। अब ये क्वेश्चन है जिसमें w = x/y है और परसेंटेज एरर x में हमें दिया है 10% और y में दिया है -10%। तो अब हमें एरर फाइंड आउट करना है w में। इस केस में हम कैलकुलस का फॉर्मूला डेल w बाय w = डेल x बाय x प्लस डेल y बाय y नहीं लगा सकते, क्योंकि एरर जो है 10% तक पहुंच गया है। तो इस केस में हम स्टैंडर्ड तरीके से चलेंगे। स्टैंडर्ड क्या है कि हम नया वाला x निकालेंगे। देखो, एरर है x में 10%। 10% का मतलब होता है 10/100, 10/100 जिसका मतलब 0.1। इसका मतलब जो x नया वाला है, x डैश बोलते हैं उसे, नया वाला x जो बन गया है वो है पुराना वाला x प्लस 10% बढ़ गया है, वो प्लस हुआ है, प्लस 0.1 टाइम्स ऑफ x, यानी 1 + 0.1 1.1 टाइम्स ऑफ x। ये है नया वाला x। सिमिलरली नया वाला y क्या बन गया है, पुराना वाला y में से माइनस हो गया है 10% y, यानी 0.1%, विच इज इक्वल टू 0.9 ऑफ y। तो y डैश इज इक्वल टू 0.9 ऑफ y, ये y बन गया। इसी तरीके से नया वाला w क्या बन गया, w डैश इज इक्वल टू नया वाला x डिवाइडेड बाय नया वाला y, विच इज इक्वल टू 1.1x बाय 0.9 y। इसके पॉइंट्स अगर हम हटा देंगे तो आंसर आएगा 11/9 x बाय y। ये हमारे पास नया वाला w बन गया है। तो एक्चुअल में जब हम परसेंटेज एरर निकालते हैं तो वो निकालते हैं जो न्यू वैल्यू मेजर्ड होती है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, बाय में ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। ये हमारे पास होता है एक्चुअल फॉर्मूला जो हम बिना अजम्पशंस के लगाते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम लगाएंगे जब भी हमारे पास एरर 10% या उससे इक्वल होगा।
इसे पुट कर दीजिए, नया वाला W यानी 11/9 x/y में से माइनस किया मैंने पुराना वाला W विच इज x/y डिवाइडेड बाय पुराना वाला यानी x/y इनटू 100। ये हमारे पास आंसर होगा। इन तीनों में से x/y ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से कॉमन लिया और कट गया, तो आंसर आएगा 11/9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 20/9%, अप्रोक्सीमेटली 22 के करीब। तो ये आंसर होगा हमारा फाइनल आंसर। जब आप निकालेंगे इसे डेल डब्ल्यू वाले फॉर्मूले से, अगर आपने इसे निकाल दिया डेल डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई, उस केस में आपका आंसर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इससे मतलब अलग आ जाएगा, गलत आएगा, तो वो वैलिड नहीं होगा। तो एक्चुअल आंसर हमारा यही वैलिड होगा। तो यहाँ पर हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।